कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनने वाला कोई नहीं है। हम घंटों आंखें बंद करके बैठते हैं, दिल से रोते हैं, बार बार ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन लगता है जैसे सब कुछ एक गूंगे आकाश में खो जाता है। लगता है जैसे ऊपर कोई है ही नहीं, या अगर है भी तो वो खामोश है, उदासीन है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या सच में परमात्मा हमें नहीं सुनते, या फिर हमने कभी उस भाषा में प्रार्थना की ही नहीं जो वह समझते हैं? सच्चाई यही है, परमेश्वर केवल तभी उत्तर देते हैं जब आप उस भाषा में प्रार्थना करते हैं जिस भाषा में आत्मा बोलती है, जिस भाषा में प्रेम, समर्पण और मौन होता है। और यही रहस्य आज दिव्या चेतना आपके लिए खोल रहा है। हमें बचपन से सिखाया गया कि मंदिर जाओ, पूजा करो, दीपक जलाओ, मंत्र बोलो, ये सब जरूरी है। पर हम ये कभी नहीं सीखे कि परमात्मा को सबसे ज्यादा किस चीज से खींचा जा सकता है। वो है हमारा टूटा हुआ लेकिन सच्चा दिल। एक ऐसा हृदय जो मांगता नहीं, सिर्फ पुकारता है, जो शोर नहीं करता, बस रोता है। और जब आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है तो परमात्मा चुप नहीं रहते, वे उसी क्षण उत्तर देते हैं। लेकिन उत्तर हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हम मौन नहीं होते, जब तक हम अपने भीतर की हलचल को शांत नहीं करते। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष मंदिर की जरूरत नहीं, बल्कि एक विशेष भाव की जरूरत होती है। वह भाव जिसमें इच्छाएं नहीं, केवल समर्पण होता है। लेकिन हम तो प्रार्थना को भी व्यापार बना चुके हैं। हे भगवान, अगर मेरी शादी वहां हो जाए तो मैं हर मंगलवार व्रत करूंगा। हे प्रभु, इस बार परीक्षा पास करवा दो, फिर मैं मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा। ये सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। और परमात्मा कभी सौदे से आकर्षित नहीं होते, वे केवल प्रेम से पिघलते हैं। ऐसा प्रेम जो शर्तों से परे हो, जो निष्काम हो। हमें यह समझना होगा कि ईश्वर कोई दुकान नहीं है जहां हम भक्ति का पैसा देकर कृपा खरीद सकते हैं। वह तो पिता है, माता है, प्रेमी है, जीवन स्वयं है। और जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो क्या आप उनसे हर दिन कुछ मांगते हैं? नहीं, आप बस चाहते हैं कि वो आपके पास रहें। ठीक वैसे ही जब आप प्रार्थना करें तो मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल पास बैठने के लिए करें। और तब वह आशीर्वाद बन जाती है, तब वो अनुभव बन जाती है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम उस मौन में बैठ ही नहीं पाते जहां परमात्मा बोलते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में ज्यादा शोर है, कम भावना है। हम आंखें तो बंद करते हैं, पर अंदर हजार विचार दौड़ते रहते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मन मोबाइल की नोटिफिकेशन पर अटका होता है। और फिर कहते हैं, भगवान सुनते नहीं। कैसे सुने? आपने तो उनके लिए अपने भीतर एक कोना भी खाली नहीं छोड़ा। सच्ची प्रार्थना वह है जहां आपकी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं, जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती, जहां केवल एक कंपन होता है, एक पुकार जो सीधी आत्मा से निकलती है और ब्रह्मांड को हिला देती है। उस समय ईश्वर दूर नहीं होते, वो आपके दिल की हर धड़कन में समा जाते हैं। लेकिन वह अवस्था तब आती है जब हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं, इच्छाओं से, शिकायतों से, भय से, अपेक्षाओं से। कभी किसी पहाड़ी पर बैठकर बिना बोले, केवल आंखें बंद करके सांसों की लय में डूबकर देखिए। आप पाएंगे कि वहां कुछ है, कोई है जो आपको देख रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो बिना बोले आपको थाम रहा है। वही परमेश्वर है। और वे तभी प्रकट होते हैं जब हम भीतर से मौन होते हैं। प्रार्थना का अर्थ ही है, प्रभु अब मैं थक गया हूं, अब तू ही सब कुछ है। जब यह समर्पण होता है तब उत्तर आना शुरू होता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। तो सोचिए, आप रोज किस रूप में प्रार्थना करते हैं? भय के साथ, लालच के साथ, जल्दी के साथ, या केवल एक निष्कलंक प्रेम के साथ? परमात्मा उत्तर तभी देते हैं जब आप केवल उन्हें चाहते हैं, उनके हाथों में खुद को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और इस विश्वास के साथ कहते हैं, अगर तुमने दुख दिया है तो वह भी मेरे लिए प्रसाद है। जब आत्मा इतनी विशाल हो जाती है तब उस पर कोई कष्ट असर नहीं करता। तब परमात्मा उसके हर श्वास में उतरने लगते हैं। ईश्वर की भाषा बड़ी सरल है, न संस्कृत में, न अरबी में, न लैटिन में। वो भाषा है मौन, वो भाषा है प्रेम। और वह कोई बाहर से सीखी नहीं जाती, वह भीतर से प्रकट होती है। एक छोटा बच्चा जब गिरकर मां को पुकारता है तब वह कोई परिभाषा नहीं जानता, वह केवल एक भरोसे के साथ मां को याद करता है। उसी पल मां दौड़ती है। उसी तरह जब आत्मा पूरी तरह थककर, बिखरकर, टूटकर प्रभु को पुकारती है
तो वो भी दौड़कर आते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा पुकार पाते हैं, या फिर बस कुछ संस्कारों की तरह मुंह से मंत्र बुदबुदाते रहते हैं? परमहंस योगानंद कहते थे कि जब तुम्हारी आत्मा इतनी व्याकुल हो जाए कि तुम रोते रोते सो जाओ और केवल भगवान से ही मिलने की इच्छा रहे, तब जान लो कि अब वह तुम्हारे पास है। लेकिन ये अवस्था जल्दी नहीं आती। इसके लिए तपस्या नहीं, प्रेम चाहिए, प्रयास नहीं, समर्पण चाहिए। और जब यह हो जाता है, तब जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। तब हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर संकेत ईश्वर का संदेश बन जाता है। एक दिन आप ध्यान में बैठते हैं और आपको कोई विशेष अनुभूति होती है, एक गर्माहट, एक कंपन, एक अजीब सी शांति, तो समझिए कि यह उसी उत्तर की शुरुआत है। फिर धीरे धीरे वही शांति आपके निर्णयों को मार्गदर्शन देने लगती है। फिर वही मौन आपके भीतर हिम्मत बन जाता है। और फिर आप जीवन से नहीं डरते, आप मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि अब आपको पता चल गया है ईश्वर आपके भीतर है। लेकिन स्थिति तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रार्थना को आदत नहीं, प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार नहीं बना देते। कोई खास समय नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस जब भी आपको लगे कि अब और सहन नहीं होता, तब बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ कहिए, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, तू आ जा। यही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और यकीन मानिए, उस क्षण परमात्मा उत्तर देंगे। शायद आवाज में नहीं, लेकिन आपकी सांसों की लय में, आपके रों की सिहरन में, आपके मन की गहराई में वो उतर जाएंगे। दिव्य चेतना पर आज जो यह रहस्य खोला गया है, वह कोई नया उपदेश नहीं, बल्कि वही पुराना सत्य है जिसे हमने जीवन की आपाधापी में खो दिया है। हम मशीन बन गए हैं, लेकिन आत्मा अब भी ईश्वर को पुकार रही है। बस जरूरत है फिर से उसे सुनने की। और जब आप एक बार सुन लेते हैं, जब एक बार ईश्वर से उत्तर पा लेते हैं, तो जीवन में कभी अकेलापन नहीं लगता, कभी डर नहीं लगता, कभी खोखलापन नहीं लगता, क्योंकि अब आपके भीतर कोई है जो हर सांस में कह रहा है, मैं हूं, बस तेरे साथ हूं। ध्यान रहे, यह वही क्षण होता है जब एक साधारण मनुष्य अपने घुटनों पर बैठकर सृष्टिकर्ता से कहता है, हे प्रभु, अब मैं टूट चुका हूं, अब मैं अपने बल पर नहीं चल सकता, अब तू ही मेरी नया पार लगा। और जब यह शब्द हृदय की गहराई से निकलते हैं, तब सारा ब्रह्मांड उस व्यक्ति की पुकार सुनता है। लेकिन क्या हर बार ईश्वर उत्तर देते हैं? नहीं। परमेश्वर केवल तभी उत्तर देते हैं जब प्रार्थना आत्मा की पुकार बन जाए, जब शब्द मौन में विलीन हो जाएं, जब आंसू जुबान से आगे निकल जाएं और हृदय एकदम नंगे होकर स्वयं को प्रभु के चरणों में बिछा दे। उस क्षण वह मौन, वह कंपन, वह भाव वही बन जाता है, वह माध्यम जिससे ब्रह्मांड गूंज उठता है। एक माँ की करुण पुकार जैसे उसके बच्चे के रोने पर दूर बैठे पिता को भी विचलित कर देती है, वैसे ही जब एक आत्मा सच्चे भाव से, निरंतरता से और विश्वास के साथ पुकारती है, तब वह चेतना जिसे हम परमात्मा कहते हैं, स्वयं उतर आती है। लेकिन यह सरल नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो केवल शब्दों से हो, वह प्रार्थना है जो भीतर के अंधेरे को उजाले में बदलने की ललक से उपजे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम ईश्वर से इस प्रकार मांगो जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति हवा मांगता है, तब तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। डूबता हुआ व्यक्ति हवा के लिए कैसे तड़पता है? वह किसी और चीज की परवाह नहीं करता, न समय की, न लोगों की, न अपने कपड़ों की, न सम्मान की। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सांस। क्या हमने कभी ऐसे पुकारा है ईश्वर को? क्या हमारी प्रार्थना उस स्तर तक पहुंची है जहां वह करुणा बन जाए, जहां वह जीवन की अंतिम आशा बन जाए? अधिकतर लोगों की प्रार्थनाएं बस एक औपचारिकता होती है। सुबह उठकर 2 मिनट, सोने से पहले 2 शब्द, मंदिर में झुकना, दिया जलाना, हाथ जोड़ना। लेकिन क्या इन सभी में वो भाव है जिसे देखकर ईश्वर की आंखें नम हो जाएं? योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर शब्दों से नहीं, हृदय से सुनते हैं, और हृदय वही बोलता है जो उसे गहराई से महसूस होता है। जब हम अपनी प्रार्थना में भाव, विश्वास और समर्पण मिलाते हैं, तब वो प्रार्थना प्रबल कंपन उत्पन्न करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड की दीवारों को भी कंपा सकती है। लेकिन यह कंपन तब उत्पन्न होता है जब हमारा चित्त एकाग्र हो, जब हमारी चेतना केवल उसी एक परम सत्य पर केंद्रित हो। ईश्वर से जुड़ने के लिए यह एकाग्रता आवश्यक है, और यह केवल तब आती है जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, जब हम केवल चाहने के लिए नहीं, बल्कि पाने के लिए पुकारें।
और पाने का मतलब यह नहीं कि हम उनसे धन, स्वास्थ्य, सफलता मांगे, बल्कि हम स्वयं को मांगे, प्रभु मुझे तू ही मिल जा। एक बार एक युवक योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे ईश्वर का कोई उत्तर नहीं मिलता। योगानंद जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने कभी उस प्रार्थना में रोया है? क्या तुमने कभी ऐसा प्रार्थना की है कि तुम्हारा रोम रोम उस पुकार में शामिल हो गया हो? वह युवक चुप हो गया। अगले दिन वह युवक वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और उसने बस इतना कहा, गुरुदेव, आज मैंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, प्रभु, और वह गिर पड़ा। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अब वह तुम्हें उत्तर देंगे। जब कोई भक्त अपने भीतर के तम को जलाता है, अहंकार को त्यागता है और स्वयं को एक शिशु की तरह प्रभु के आगे रख देता है, तब प्रभु मौन में उत्तर देते हैं। उनके उत्तर कभी कभी शब्दों में नहीं होते, वे उत्तर होते हैं एक शांति, एक समाधान, एक स्फुरण जो आत्मा को झकझोर देता है। प्रार्थना कोई सौदा नहीं है, यह कोई लेन देन नहीं है, यह एक प्रेम है, निष्काम, निःस्वार्थ और आत्मसमर्पण युक्त प्रेम, जहां चाहना नहीं, केवल समर्पण है। एक सच्चा भक्त कभी यह नहीं कहता, हे भगवान मेरी समस्या हल कर दो। वह कहता है, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। लेकिन उस स्तर तक पहुंचना एक यात्रा है। यह यात्रा आत्मा की यात्रा है, स्वयं को तोड़ने, गढ़ने और पूर्णता की ओर ले जाने की। यह यात्रा शुरू होती है एक मौन से। जब आप अकेले होते हैं, संसार से कटे हुए, और भीतर की एक पुकार उठती है, हे प्रभु, क्या तू है? उस क्षण यदि आप अपने अंदर ध्यान से देखें तो आपको एक कंपन महसूस होगा, एक ऊर्जा जो धीरे धीरे हृदय को स्पर्श करती है। वहीं से शुरुआत होती है सच्ची प्रार्थना की। वह प्रार्थना जो किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मिक कंपन की तरह आपके शरीर को झंकृत कर दे। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कोई मजबूरी नहीं, वह प्रेम का आह्वान है। और यह आह्वान केवल तब असर करता है जब हम उसमें स्वयं को भूल जाएं। जब हम यह भूल जाएं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है या नहीं है, जब केवल प्रभु बचे और बाकी सब विलीन हो जाए, तभी वह चेतना जागती है जिसे योगी जन उत्तर कहते हैं। वह उत्तर जो शब्दों से परे होता है, लेकिन जीवन को बदल देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब आपने बिना शब्दों के प्रार्थना की हो? एक लंबी सांस, एक टपकता आंसू, एक टूटा हुआ दिल, यही होती है सबसे प्रभावशाली प्रार्थना। और जब यह प्रार्थना निरंतर, नियमित और सच्चे मन से की जाती है, तब वह घड़ी आती है जब ईश्वर स्वयं उतरते हैं, कभी एक संकेत में, कभी एक स्वप्न में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी आपके हृदय की शांति बनकर। कई लोग सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए उन्हें बड़ा अनुष्ठान करना होगा, बड़ी पूजा करनी होगी, तीर्थ यात्रा करनी होगी। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे पैसों, तुम्हारे कर्मकांडों, तुम्हारी बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि तुम्हारे भाव में रहते हैं। और जब भाव शुद्ध होता है तो एक छोटा सा दीपक भी प्रभु को खींच लाता है। यदि आपको उत्तर नहीं मिल रहे तो अपनी प्रार्थना की गहराई देखिए, वह गहराई जिसमें केवल तुम हो और प्रभु हो, जहां कोई शर्त ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, केवल प्रेम, केवल समर्पण। तभी वह शक्ति जागती है जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देती है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह हमें याद दिलाता है कि आज भी एक अवसर है प्रभु से जुड़ने का, उन्हें पुकारने का और उन्हें अनुभव करने का। यदि तुम सच्चे हो अपने भाव में, अपने समर्पण में, तो ईश्वर आज भी उत्तर देते हैं। बस तुम्हें वही प्रार्थना करनी होगी जो आत्मा से निकले, जो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। तब न तो शब्द चाहिए होंगे, न समय, केवल एक पुकार, हे प्रभु, और उत्तर आएगा मौन में, शांति में और तुम्हारी आत्मा के स्पंदन में। उस रात जब वो बूढ़ी मां मंदिर में बैठकर धीरे धीरे भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, तू बस एक बार मेरी सुन ले, मैं तेरी हूं, मेरी चिंता तुझे करनी है। उसी समय मंदिर के द्वार से एक युवा साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी, उसकी चाल में स्थिरता थी और उसके चेहरे पर वैसा तेज जो सांसारिक नहीं लगता। मां की प्रार्थना के शब्द जैसे उस साधु के अंतर्मन तक पहुंच गए हों। उसने मां के पास बैठते हुए कहा, क्या आप जानती हैं कि परमेश्वर ने आपकी बात सुन ली है? मां ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बेटा, तुम कौन हो? साधु मुस्कुराया, मैं कोई विशेष नहीं, केवल एक माध्यम हूं।
लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जब तुमने अपनी प्रार्थना में खुद को परमेश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित किया, उसी क्षण उत्तर देना प्रारंभ हो गया। यह वही क्षण था जब मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो वर्षों से प्रार्थना कर रही थी, कभी मांगते हुए, कभी शिकायत करते हुए, लेकिन आज उसने सब कुछ छोड़कर केवल समर्पण किया था। और यही था वो रहस्य। परमेश्वर तभी उत्तर देते हैं जब प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं, बल्कि संपूर्ण आत्मा की पुकार बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करते हो तो वह केवल मौखिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारे अस्तित्व की पुकार होनी चाहिए, जहां मन, हृदय और आत्मा एक हो जाते हैं। वो युवा साधु मां के पास बैठकर कहानियां सुनाने लगा, ऐसे ही लोगों की जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों के बाद प्रार्थना की और उत्तर पाया। एक औरत थी जो अपने बेटे को खो चुकी थी और हर रात वह रोती थी, हे भगवान, तूने मेरे बेटे को क्यों छीना? लेकिन एक दिन उसने केवल यही कहा, प्रभु, अगर तूने उसे वापस नहीं भेजा तो जरूर कोई कारण होगा, मैं उस पर विश्वास करती हूं। उसी रात उसने स्वप्न में अपने बेटे को देखा, वो स्वर्ग में मुस्कुरा रहा था और मां के हृदय में जो शांति उतरी वो अब तक कभी अनुभव नहीं हुई थी। प्रार्थना तब उत्तर देती है जब तुम मांगना बंद करके विश्वास करना शुरू कर देते हो, जब तुम डरना छोड़कर समर्पण करते हो, जब तुम यह नहीं कहते कि भगवान मेरी सुन, बल्कि कहते हो, भगवान जैसा तू चाहे वैसा कर। मां ने साधु की बातें सुनी और उसके बाद उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो मंदिर में रोज आती, लेकिन मांगने नहीं, धन्यवाद देने। और समय के साथ वो सब कुछ ठीक हो गया। बेटा जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, अब विदेश में काम कर रहा था। उसकी बहू जो बीमार थी, अब स्वस्थ थी। वो खुद जो हर समय दुखी रहती थी, अब शांत और प्रसन्न थी। लेकिन क्या चमत्कार हुआ? क्या भगवान ने अचानक कृपा की? नहीं, भगवान ने उसी दिन सुन लिया था जिस दिन प्रार्थना समर्पण बन गई थी। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में ये स्पष्ट है, तुम्हारा हृदय जितना अधिक निष्कपट और ईमानदार होता है, परमेश्वर उतना ही शीघ्र उत्तर देते हैं। वह केवल तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे भावों को सुनते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम कैसे प्रार्थना करें। पहला, शांत चित्त से बैठो, कोई मां की तरह मंदिर में, कोई ध्यानस्थ होकर, कोई चलते चलते भी। दूसरा, अपने शब्दों को भाव से भर दो, ऐसा न लगे कि रट लगा रहे हो। कहो, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने अंदर खींच ले। तीसरा, कभी मांगो नहीं, समर्पण करो। मांगोगे तो सीमित मिलेगा, समर्पण करोगे तो असीम मिलेगा। चौथा, ध्यान के साथ प्रार्थना को जोड़ो, जब मन स्थिर हो जाए तभी प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हो। पांचवा, हर उत्तर की अपेक्षा छोड़ दो। जैसे मां कहती है, बेटा तू जैसा चाहे वैसा कर, वैसे ही कहो, प्रभु तू मेरी नाव का खेवनहार है। एक बार परमहंस योगानंद जी एक युवक को समझा रहे थे जो बार बार कह रहा था, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम खुद उत्तर में विश्वास नहीं करते। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसी समय मन में सोचते हो कि शायद यह व्यर्थ है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। विश्वास रहित प्रार्थना शुष्क मिट्टी में बीज बोने जैसी है। उसी प्रकार एक स्त्री थी जो हर दिन कहती थी, हे प्रभु, मेरे पति को शराब छोड़ने की प्रेरणा दो, लेकिन उसे वर्षों कोई परिणाम नहीं दिखा। एक दिन वह योगानंद जी से मिली और उन्होंने पूछा, तुम उसकी बुराई करते हुए प्रार्थना करती हो या उसके दिव्य स्वरूप की कल्पना करते हुए? उसने कहा, मैं तो बस उसकी गलतियां याद कर कर के रोती हूं। तब योगानंद जी ने समझाया, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो उसे उसके वर्तमान दोषों से नहीं, उसके ईश्वरमय स्वरूप से देखो, तब तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति आती है। यह था वास्तविक रहस्य। प्रार्थना में न केवल समर्पण बल्कि श्रद्धा और सृजनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। अब आप सोचिए, क्या आप केवल शब्दों से प्रार्थना करते हो या वास्तव में हृदय से पुकारते हो? क्या आप बार बार वही मांग दोहराते हो या कहते हो, प्रभु मैं तेरा हूं, तू जो चाहे वही दे? क्या आप रोते हो, शिकायत करते हो या शांत होकर कहते हो, मैं जानता हूं तू मेरे लिए वही करेगा जो सर्वोत्तम है? इसी परिवर्तन के साथ आपकी प्रार्थना भी उत्तर पाना शुरू करेगी। अंततः वो मां अब दूसरों को सिखाने लगी, अगर तुम भगवान से बात करना चाहते हो तो पहले अपने मन को चुप कर दो। अपने अंदर के बच्चे को परमपिता के सामने रोने दो, लेकिन शिकायत मत करो।
केवल कहो, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बाकी सब भ्रम है। यही है दिव्य चेतना की सच्ची शक्ति, जहां आपकी आत्मा की पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है और वहां से जो उत्तर आता है वो शब्दों में नहीं होता, वो जीवन को बदलने वाले अनुभव में बदल जाता है। यदि आज तक आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रही हैं, तो एक बार इस भाव से प्रार्थना करके देखिए, हे प्रभु, आज मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तू मुझे अपना बना ले। और आप देखेंगे सारा ब्रह्मांड आपकी आत्मा की इस पुकार में गूंज उठेगा और परमेश्वर कहेगा, मैंने सुन लिया।